नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूले निकाले थे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल और रेजिस्टिविटी भी पढ़ी थी। तो आज उसी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है। ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट। एक 4 ओम की कोई वायर है जिसको मोड़ के से डबल कर दिया जाता है। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो वायर का हमको न्यू रेजिस्टेंस बताना है। मान लेते हैं कि ये कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, इसको डबल कर दिया इसी पर ही मोड़ के, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल हो जाएगा और लेंथ आधी हो जाएगी। मीन्स एरिया 2a हो जाएगा और लेंथ l/2 हो जाएगी। तो यही दे रखा है कि गिवन 4 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। व्हेन ए वायर इज डबल ऑन इट, जब वायर को डबल किया जाता है इसी के ऊपर ही, द लेंथ वुड बिकम हाफ, लेंथ आधी हो जाएगी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। देन L is equal to L/2 and A is equal to 2A, यही हो जाएगा। तो हमको जो पुरानी वाली वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम। मीन्स R इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं रो L/A। उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जो कितने के इक्वल है 4 ओम के इक्वल है। जो कितने के इक्वल है 4 ओम के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड केस क्या कहता है, न्यू रेजिस्टेंस हमको बताना है। न्यू रेजिस्टेंस बिकम, तो जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा मान लेते हैं ये हमारा R1 है, तो ये कितना हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक ही मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा रो का रो ही रहेगा, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। L कितना हो गया हमारा L/2 और एरिया 2A। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू रो L/4A लिख सकते हैं। R1 इज इक्वल टू रो L/4A। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या रह जाएगा रो L/A। अब पुट द वैल्यू ऑफ रो L/A, तो रो L/A हमारा कितना है 4, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1/4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारा कितना बनेगा 1 ओम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? कि 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमको एक केस में इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम मिल जाए, दूसरे केस में 1 ओम मिल जाए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। गिवन R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम। पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या कहता है, केस फर्स्ट, टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। हमको कितना है, 4 ओम रेजिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लें कि हमने जो हमारा R1 है इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं और R2 और R3 को ये R1, R2 और R3 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया और इनके सीरीज में हमने किसको कनेक्ट कर लिया, R1 को। तो देखो क्या होता है, R2 and R3 are in parallel। R2 और R3 किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, हम कैसे जोड़ते हैं इनको, निकाल लेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 कितना है, 3 प्लस R3 6। कैसे करेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/6 और ये कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो आरपी है वो कितना आ जाएगा 2 ओम। आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R मान लें और R1, अब ये सीरीज में, तो अब ये दोनों को जो आया वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो R1 प्लस RP यही तो आया। अब ये सीरीज का केस हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 कितना है 2 प्लस R2 कितना है 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया 4 ओम। यही हमारा क्वेश्चन कहता है। तो अगर हम R1 को सीरीज, R2 और R3 को पैरेलल में जोड़ दें और इनके साथ R1 को सीरीज में जोड़ दें, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट, केस सेकंड, कितना निकालना है, 1 ओम हमको निकालना है। इफ वी कनेक्ट R1, R2 and R3 in series,
अगर हम R1 R2 R3 को पैरेलल में जोड़ते हैं इन पैरेलल, तो अगर R1 R2 और R3 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमको देखते हैं कितना रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डायग्राम आप बना सकते हो इस टाइप से। ये R1 मान लो, R2 और ये R3, तो इस टाइप से जोड़ेंगे तो 1/R3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। R1 R2 R3 की वैल्यू हमने रख दी, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6/6। तो RP यहाँ से कितना निकल जाएगा 1 ओम। तो अगर 1 ओम हमको प्राप्त करना है 1 ओम, तो तीनों जो रजिस्टर्स हैं उनको किस में कंबाइन कर लें, पैरेलल में, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, एक unknown resistor से हमने 12 volt की बैटरी को जोड़ा हुआ है, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर, जहाँ पे करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमको जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो आसान है, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है, करंट आई कितना दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब आपको पता है कि इसको 10⁻³ एम्पियर हम ले सकते हैं, एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट कर लें तो मिली का मतलब 10⁻³ और निकालना क्या है रेजिस्टेंस। तो एज आई इज इक्वल टू क्या होता है V/R, तो R इज इक्वल टू V/I। वैल्यू पुट कर लें डायरेक्ट, R इज इक्वल टू V कितना है 12/2.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लें इसको, 12/2.5 इसको ऊपर ले जाओ, ये 10⁻³ का +3 हो जाएगा। इसको काट लें
कितनी बार, यहाँ से एक जीरो बढ़ा के ऊपर कर लें, आसानी से कट जाएगा। कितने, 5 और ये 24। कितना आ जाएगा, और इसको काट लो आप, तो ये आ गया आपका 24/5 इंटू 10⁻³ और इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो R = 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। आप इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये किलो होता है तो ये इसको लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, बार बार प्रैक्टिस करना, और सारे न्यूमेरिकल जो रेजिस्टेंस बेस्ड हैं, पैरेलल या सीरीज, वो सब सॉल्व करके आपको देखने, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।